राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 350 ख से आगे। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी की। सबहि बंदी मागहि बरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बराती लीन्हे, जान बसन मणि भूषण दीन्हे। आय सुपाई राखी उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। देहि असीस जोहारि सब, गावहि गुण गणनाथ। तब गुर भूसुर सहित गृह, गवनु कीन नरनाथ। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्हि, लोक वेद विधि सादर कीन्हि। भूसुर भीर देखि सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। पाय पखारी सकल नहवाए, पूजी भली विधि भूप जेमाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत असीस चले मन तोषे। बहुविधि कीनि गाधि सुत पूजा, नात मोहि समधन्य न दूजा। कीन्हि प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लीनि पग धूरी। भीतर भवन दीन बरवासु, मन जोगवत रह नृपुर निवासु। पूजे गुरपद कमल बहोरी, कीनि विनय व्र प्रीति न थोरी। बंधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महीसु। पुनि पुनि वंदत गुरु चरण, देत असीस मुनीसु। मन की सभी इच्छाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया गया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर भर कर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर को गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते हैं, विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सब वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठीं। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान दूसरा धन्य कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में बहुत प्रीति थी। बहुओं सहित सब राजकुमार
और रानियों सहित राजा बार बार गुरुजी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन और अति अनुरागे सुत संपदा राखी सब आगे ने गुमागी मुनिनायक लीना आशीर्वाद बहुत विधि दीना उरधरि राम सी समेता हर्ष कीन गुरु गवनु निकेता विप्रवधु सब भूप पुनाई चैल चारु भूषण पहिराई बहुरी बुलाई सुवासनि लीनी रुचि विचारी पहिरावनि दीनी नेगी नेग जोग सब लेहि रुचि अनुरूप भूप मनि देहि प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने भूपति भली भांति सन्माने देव देखि रघुवीर विबाहु बरषि प्रसून प्रशंसी उछाहु चले निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाई कहत परस पर राम जसु प्रेम हृदय समाई सब विधि सब ही समधि नर नाहु रहा हृदय भरी पूरी उछाहु जहर निवासु तहाँ पगुधारे सहित बटूटिन कुंवर निहारे लिए गोद करी मोद समेता को कई सकई भय सुख जेता बधु सब प्रेम गोद बैठारी बार बार ही हर्षि दुलारी देखी समाजोदितर निवासु सबके उर नंद कियो बासु कहु भूप जिमि भयो विबाहु सुनि सुनि हर्षु होत सब काहू जनक राज गुणशील बड़ाई प्रीति रीति संपदा सुहाई बहुविधि भूप भाट जिमि वर्णी रानी सब प्रमुदित सुनि करनी सुतन समेत नहाई नृप बोली विप्र गुर ज्ञाति भोजन कीन अनेक विधि घरी पंच गई राति। राजा ने अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से पुत्रों को अपनी सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने की विनती की, परंतु मुनिराज ने केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया, उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर सब सुवासिनों को बुलवा लिया, उनकी रुचि के अनुसार उनको पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए नगाड़े बजाकर और आनंद से परिपूर्ण होकर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पहुँचे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम से बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका लाड़ चाव किया। यह समारोह देखकर निवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह से विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सबको हर्ष होता है। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करई बरभामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अंचई पान सब काहू पाए, स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समो समाज मनोहरताई। कही न सकई सत सारद सेसु, वेद विरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहूँ कवन विधि वर्णी, भूमि नागु सिर धरई की धरणी।
नृप सब भांति सबई सन्मानी, कहीं मृदु बचन बोलाई रानी। बधुलरी कनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। लरिका श्रमित नींद बस, शयन करावहु जाई। अस कही गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। उपबरहन बर बरनिन जाही, स्त्रग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुटि चारु चंदोवा, कहतन बनई जान जहि जोवा। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं स प्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनि भारी, के विदितात ताड़ का मारी। घोर निशाचर विकट भट, समर गनहि नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुबाहु। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समाज और समय और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ? कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है? राजा ने सब प्रकार से सबका सम्मान करके कोमल वचन कह के रानियों को बुलाया और कहा, सुनिए, बहू में अभी बच्चियां हैं, पराए घर से आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लड़के थके हुए नींद के वश में हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर मणियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफ़ेद चादरें बिछाई। सुंदर तकिए, मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंधित द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपक और चंदोवे की शोभा नहीं कहते बनती, जिसने उन्हें देखा हो वही जान सके। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम से पलंग पर पौढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी जाकर अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम से इस वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयानक ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा? बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा भी थे, जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन्हें दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवने टारी। मैं रखवारी करी दूं भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मुनितिय तरी लगत पगधूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमट पीठ पविकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सुफल जग जन मुह मारा, देखितात विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंचि जनि पारहि लेखे। राम प्रतोषी मातु सब, कही विनीत बर बैन। सुमिरि शंभु गुर विप्रपद, किए नीद बस नैन। नीदउ बदन सोह सुठिलोना, मनहु सांझ सर सीरुह सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी।
पुरी विराजति राजति रजनी, रानी कहीं बिलो कहु सजनी। सुंदर बधुन सासुले सोई, फरकिन जनु मन सिर मनि उर गोई। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी मागधनी गुण गन गाए, पुरजन द्वार जो हार न आए। बंदी वे प्रसुर गुरु पितु माता, पाए असीस मुदित सब भ्राता। जननी न सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। कीनि सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करि तात पहीं, आए चारि भाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुओं के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर, शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया। सब भाइयों को ब्याह कर घर लाए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लाएं, हमारी आयु में शामिल न करें। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी, गुरुजी और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश में अर्थात सोए। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा मोह रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। रानियां कहती हैं, सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही हैं। सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया। प्रातः काल पवित्र ब्राह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागनों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे के बाहर पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। दोहा क्रमांक 358, नौहान पारायण, तीसरा विश्राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ